तत्व चर्चा के काल में या तत्व निर्णय के काल में क्षोभशम लब्धि शुरू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। देखो, जब देशना सहित जीव है तो जब प्रायोगिक लब्धि वगैरह उसके जो तत्व चर्चा या तत्व विचार के काल में उसके चारों लब्धि पाई जाती है। यहाँ हम एक एक लब्धि का स्वरूप अलग अलग देख रहे हैं। पहले कहेंगे क्षोभशम लब्धि, क्योंकि ये जो कर्मों का अनुभाग घटना अभी सम्यक तो नहीं होगा, हम साधारण बात करेंगे। किसी का कर्मों का जो मंद उदय चल रहा है और उसके कषाय भी मंद है, ज़रूरी नहीं कि वो जैन हो या कोई विशिष्ट जाति का हो या कोई भूतेरियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके मंद परिणाम, शांत परिणाम उनको देख भला जीव है ऐसा कहते हैं। तो उसके भी उस समय वो आगे हम पढ़ेंगे, विशुद्ध लब्धि के भी हम परिभाषा नहीं पढ़ी है, उसके भी पुण्य प्रकृतियाँ बन रही है कि नहीं, सातावदय वगैरह, तो उसकी भी विशुद्धि और संक्लेश चलते हैं ना, तो उसकी भी विशुद्धि हो रही नहीं कि उस काल में। तो ये जो केवल विशुद्धि का होना, केवल मंद कषाय का होना, उसको यहाँ सम्यक्त्व के पूर्व की लब्धि नहीं है, क्योंकि ऐसा कषायों का अनुभाग मंद है और जीव कम, यानी कषाय बहुत मंद है और वो भला है, पुण्य प्रकृतियाँ बांध रहा है, इसलिए उसको सम्यक तो होगा ऐसी बात नहीं है, उसको देशना मिलने की भी कंडीशन नहीं है। अभी तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक लब्धि को देख रहे हैं। जब चारों लब्धि एक साथ होती है तो उसकी चर्चा फिर से करेंगे। तो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, क्योंकि केवल वो मंद कषाय रूप है कोई जीव और उसी में संतुष्ट होकर रहता है। मैंने ऐसे देखे हैं, आप तो स्वाध्याय करते हो, आपसे हम भले हैं, क्यों? आप स्वाध्याय में जाते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं, और आपसे हम भले हैं, हम गुस्सा नहीं करते, हम शांति से रहते, यानी उसी में संतुष्ट होकर रहता है। जो कोई मंद राग है उसके साथ एकत्व बुद्धि चल रही है, समझ में आई बात? और इसमें अपने को भला भी मानता है, मिथ्या तो चल रहा है, केवल मंद कषाय रूप हो गया है, उससे जीव को कोई लाभ नहीं है।